guys, welcome back to our YouTube channel. This is Shamoon. I am Shan. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे। So guys, आज की वीडियो का टाइटल है What did Biden, Putin and PM मोदी से on ऋषि सुनाक। तो ये तो हम लोगों सबों को खबर आई गई है कि ऋषि सुनाक जो है वहाँ के पीएम लग गए हैं इंग्लैंड में, बर्तानिया में, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। मैं तो शॉक हो गया था थोड़ा देख के। इंडिया का आदमी इंडियन बंदा। इंडियन बंदा। बाकी इसकी हमें कुछ नॉलेज नहीं है, हम लोगों ने देखा नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने सुना है कि जो है ऐसा हो गया। इसमें हमें क्या पता इंफॉर्मेशन मिले तो देखते हैं। पहले बाइडन वाला भी सीन देखते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स, प्रशांत धवन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऋषि सुनाक का यूके का पीएम बनना कोई आम बात नहीं है। पूरी दुनिया ने नोट किया है कि जो देश एक टाइम पर ब्रिटेन की कॉलोनी था, उसी देश के एक ओरिजिन का एक आदमी आज के समय यूके का पीएम बन चुका है। तो दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, इन्होंने प्रतिक्रिया दी है ऋषि सुनाक के पीएम बनने के इशू पर। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पर क्या कहा है, पुतिन ने क्या कहा, पीएम मोदी ने, बाइडन ने, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि यूके के पीएम काम कहाँ पे करती है। रिसेंटली ये बहुत न्यूज़ में है, ये लोकेशन ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बकिंगम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट या फिर टावर ऑफ लंदन या नन ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया की। ऋषि सुनाक जब पीएम बने तब इन्होंने जब अपना पहला स्पीच दिया है, उसमें रशिया का मेंशन किया, यूक्रेन का मेंशन किया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है यूके पर। जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप सोचकर देखें तो ऋषि सुनाक के पीएम बनने के बाद भी रशिया ने यह कहा है कि हमको कुछ भी उम्मीद नहीं है कि यूके के साथ रिलेशन सुधरेंगे। इन्होंने ये कहा है कि जो लिज ट्रस करती आई थी वही ऋषि सुनाक करेंगे। हो सकता है कि ये ज़रा अग्रेसिव भी हो। हालांकि एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता दूं कि ऋषि सुनाक जब पीएम बने और अपने पहले स्पीच में जब इन्होंने बात करी यूक्रेन वॉर की, तब इन्होंने ये नहीं कहा कि ये वॉर जितनी लंबी चलेगी हम यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे या फिर रशिया से बहुत लंबी हमें लड़ाई लड़नी है। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जो काफ़ी हद तक पीएम मोदी के स्टेटमेंट से मिलती है। इन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन वॉर मस्ट बी सीन टू ए कंक्लूजन, कि यूक्रेन वॉर को कहीं ना कहीं हमको कंक्लूड करना होगा, इसको ख़त्म करना होगा। क्योंकि अभी देखो हो क्या रहा है कि लगातार यूएस और यूके पैसे बहा रहे हैं यूक्रेन पर। यूएस एक बार को ये सब कर सकता है क्योंकि लिटरली डॉलर वर्ल्ड करेंसी है, वो जितना मर्जी उसको छापे डॉलर की वैल्यू गिरने नहीं वाली, उल्टा डॉलर की वैल्यू बढ़ सकती है अगर यूएस इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाता रहा। मगर यूके के पास वो लग्जरी नहीं रही। यूके लगातार एंडलेसली यूक्रेन को सपोर्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि सुनाक ने यह कहा है कि देखो यूके की जो इकोनॉमी है ये भी संभालनी है, तो इसलिए हमें इस यूक्रेन वॉर को एक कंक्लूजन पर लेके आना होगा। और पीएम मोदी भी आपको याद होगा, उन्होंने सेम बात ही बोली थी कि ये वॉर का समय नहीं है, यूक्रेन वॉर को हमें ख़त्म करना होगा। तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पीएम मोदी की जो लाइन है ये इन्होंने यहाँ पर टो करी है। आगे अगर हम जाएँ यूएस की तरफ, अब जो बाइडन ने देखिए कोशिश करी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से बात करें ऋषि सुनाक की, मगर एक गड़बड़ कर दी। ऋषि सुनाक का जो नाम है ना, इन्होंने बोल दिया राशि सनुक। ऑलमोस्ट मुझे डोनाल्ड ट्रंप की याद आ गई जब इंडिया में आए थे और इन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम लेने की कोशिश करी थी। As the great religious teacher Swami Vivekanand once said. तो ये मैं चाहता हूँ, छोटी सी एक क्लिप है यहाँ पर जो बाइडन बात कर रहे हैं ऋषि सुनाक के बारे में, ये सुनिए। Whether here in America or for the families back in India, marking 75 years of independence. And whether it's the United Kingdom or just today, we've gotten news that Rashid Sunak is now the Prime Minister. As my brother would say, go figure. And the Conservative Party. ना जो नाम की मिसप्रोनाउंसिएशन है वो अलग बात है। ये देखिए कल्चरल इम्पैक्ट यहाँ पे आप महसूस कर पा रहे होंगे। ऋषि सुनाक का पीएम बनना इतनी बड़ी बात इसलिए क्योंकि अभी जो आप कह लो जो एंग्लो पॉपुलेशन है, चाहे यूएसए हो यूके हो, इनका नाम तक प्रोनाउंस नहीं कर पाती। ये इसलिए इट इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट। इसलिए बाइडन ने ये भी कहा है कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन है। अमेरिकन्स भी इस बात को लेकर इम्प्रेस्ड है कि फाइनली यूके में जब एक नॉन वाइट पीएम बना तो वो एक इंडियन ओरिजिन का आदमी था। और आगे बाइडन ने ये भी मेंशन किया है कि ये सब किया किसने है, किस पार्टी के अंडर हुआ है, कंजर्वेटिव पार्टी के अंडर। बाइडन ने अलग से मेंशन किया है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो यूके की राइट विंग पार्टी है, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये लोग माइनॉरिटीज़ को मौका देंगे पीएम बनने का, मगर यहाँ पर ये हुआ है और ये मैटर करता है। ये पूरी दुनिया मान रही है कि मैटर करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग खुशियां मना रहे हैं, पूरी दुनिया में ही इस मैसिव चेंज को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं।
और बाइडेन को देखिए आने वाले कई सालों तक, अभी 2025 में अगले इलेक्शन होंगे यूके में, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऋषि सुनाक यूके के पीएम बने रहेंगे 2025 तक। तो आने वाले कई सालों तक, 3 सालों तक लगातार इनको काम करना है ऋषि सुनाक के साथ, स्पेशली रशिया के इशू को लेकर। अभी हाल ही में यूएस, यूके और फ्रांस ने एक बहुत ही रेयर जॉइंट स्टेटमेंट निकाली है डर्टी बॉम्ब इशू को लेकर। रशिया ये कह रहा है कि बहुत ही जल्द इनके हिसाब से यूक्रेन एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब, एक आप कह लीजिए जल्दी में बनाया हुआ अनऑर्गेनाइज सा एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब, ये हो सकता है कि विस्फोट करे यूक्रेन में ही या फिर रशिया में, और उसके रिस्पांस में रशिया को जवाब देना होगा। तो इस इशू पर यूके, यूएस और फ्रांस कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ये जो डर्टी बॉम्ब का इशू है एक बड़ा सरदर्द भी रहेगा इन तीनों देशों के लिए। ना फिर हम आते हैं चाइना पर। चाइना बहुत ज़्यादा नर्वस है ऋषि सुनाक के प्राइम मिनिस्टर बनने पर, क्योंकि ऋषि सुनाक ने इन द पास्ट बहुत ही कड़े शब्द यूज़ किए हैं चाइना पर, और चाइना की सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि हम चाहते हैं कि हम अपने रिलेशंस एडवांस करें यूके के साथ। मगर जो रिसेंटली एक आप कह लीजिए खुलासा हुआ है कि यूके के कई जो फॉर्मर पायलट थे, जब ये सर्विस से रिटायर हो गए, जब ये घर में बैठे हुए थे, तब चाइना की सरकार ने इनको अलग से पैसे दे दिए और ये चाइना में गए चाइना के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। जो ये बात का खुलासा हुआ है ना, इसके बाद आप देखोगे यूके और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि यूके की सरकार को भी इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी नहीं। ये अचानक से जर्नलिस्ट के थ्रू पता लगा है कि यूके के पायलट्स इस तरीके से बिक गए चाइना के हाथों। तो डेफिनेटली आप देखोगे यूके चाइना रिलेशंस में बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिव पॉइंट्स आने बाकी है। फिर हम आते हैं पीएम मोदी पर। पीएम मोदी ने यहाँ पर यह कहा है, वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऋषि सुनाक, एज यू बिकम यूके पीएम आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली टुगेदर ऑन ग्लोबल इशूज़। ग्लोबल इशूज़ में बहुत से टॉपिक्स आते हैं, काउंटर टेररिज्म, यूक्रेन का इशू भी आ जाता है, क्लाइमेट चेंज आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कह रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग रोड मैप ऑफ 2030 का रोड मैप पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन ने अप्रूव किया था 2021 में। आपको याद होगा एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी बोरिस जॉनसन पीएम मोदी की, और ये जो रोड मैप 2030 है, इसमें मेन बात ये लिखी गई है कि इंडिया और यूके अपना ट्रेड डबल कर देंगे 2030 तक। अभी के लिए आप अगर देखो तो इंडिया यूके का जो ट्रेड है ये रफली आपको मिलेगा 17 से लेकर 18 बिलियन डॉलर्स के आसपास। उम्मीद है कि इसको हम 30 बिलियन डॉलर के भी ऊपर ले जाएंगे 2030 के आसपास। और ये सब कैसे होगा, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप है, इसके अंडर इंडिया और यूके फाइनली अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। ये बात बहुत लंबे समय से अटकी हुई है। जो बोरिस जॉनसन ने कहा था कि इंडिया यूके का FTA साइन हो जाएगा दिवाली तक, मगर अभी तक दोनों देश एग्री नहीं कर पाए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तों को लेकर। तो अब ऋषि सुनाक पे आती है बात कि क्या 2022 में इंडिया और यूके ये FTA साइन कर लेंगे या फिर ये FTA की बात चली जाएगी 2023 में। और मैं आपको ये बता दूं, इस पर्टिकुलर केस में ऋषि सुनाक प्रेशर में होंगे, क्योंकि एक तरफ जहां पर यूके बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 9 साल के लंबे अंतराल के बाद फाइनली इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड नेगोशिएशंस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर स्टार्ट कर दी है। इमानुएल मैक्रोन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि भविष्य में यूरोपियन यूनियन का जो मेन गेटवे है ना इंडिया के लिए, ये यूके ना हो, ये फ्रांस हो। एक्चुअली इन्होंने यूके का नाम नहीं लिया था, मगर इनडायरेक्टली कह दिया था कि फ्रांस चाहता है कि इंडियंस के लिए यूके की जगह फ्रांस बने प्रेफर्ड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट इन यूरोप। तो अगर यूके पीछे रह जाता है यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन यूके से पहले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा यूके के लिए। क्योंकि आप सोच कर देखो, ब्रेक्जिट हुआ क्यों था? ब्रेक्जिट इसलिए हुआ था ताकि यूके अपनी शर्तों पर फ्री ट्रेड डील्स कर पाए कंट्रीज के साथ बिना यूरोपियन यूनियन के प्रभाव के। तो इंडिया अगर ज़रा फोकस हो जाता है यूरोपियन यूनियन की मार्केट पर रादर देन यूके मार्केट, तो आप मान लीजिए यूके बहुत पीछे रह जाएगा। यूके की जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी ना। ये तो हमने बात कर ली है ट्रेड की। ट्रेड के अलावा ऋषि सुनाक को इस बात पर भी फोकस करना होगा कि इंडिया और यूके के जो डिफेंस रिलेशंस हैं ये भी स्ट्रांग हो। इंडिया और यूके बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं एक नया डिफेंस इंडस्ट्री जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जिसके अंडर दोनों देश मिलकर डिफेंस सेक्टर में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो डिफेंस के मामले में वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर इंडिया यूके मिलकर काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना हो पाया तो एटलीस्ट डिफेंस की फील्ड में तो यूके इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फॉर द टाइम बिंग ऋषि सुनाक ने देखो इतिहास तो बना लिया है, मगर अभी यूके को वापस खड़ा करने के लिए, यूके की अर्थव्यवस्था को वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्हें बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेने होंगे ना। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ
कि वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके वर्क, ये काम कहाँ पे करते हैं। सही आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं बीइंग हिंदू इन 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इस पर बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं कि ऋषि सुनाक पहले नॉन वाइट इंडिविजुअल होंगे जो पीएम का ऑफिस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, वहाँ पर काम करेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन मिली काफी ज्यादा। ऋषि सुनक के बारे में हम लोग को पता लगा कि जो है कि भाई कितनी ज्यादा जो है इनकी मतलब एक वैल्यू इंडिया के लिए है। जाहिर सी बात है, मतलब एक कितनी बड़ी बात है कि जो है इंडिया कितना प्राउड फील कर रहा होगा कि वहाँ का एक इंसान जाकर, मतलब यूके तो वो देश है ना, यानी कि जो हिंदुस्तान पे कब्जा था, फिर हिंदुस्तान की गुलाम बनाया हुआ था, मतलब फिर वो गुलामी वहाँ के ज्यादा इंडिया के लोग ज्यादा आज वो वक्त है कि जो है अपना एक इंडियन वहाँ का पीएम। कैसे वक्त बदलना चाहिए, वक्त बदलता, वक्त देखो कैसा बदलता है। तो भाई काफी अच्छी न्यूज़ है ये एज इंडियन। इंडिया के लिए हो सकता है कि उनके लिए जो है मतलब इंडिया और यूके के रिलेशन पहले भी बहुत अच्छे हैं और हो सकता है कि इसके अंदर और अच्छे हैं कि वो जो 2030 वाला जो उन्होंने प्रोग्राम बताया कि जो है ट्रेड को जो है 30 बिलियन पे लेके जाना है, तो वो भी अगर हो जाता है ऐसा तो बहुत ही जबरदस्त काम हो जाएगा। तो बाकी जो है बाइडेन, पुतिन वगैरह और चाइना का, पुतिन और चाइना का तो एक ही सिमिलर टाइप का जो है मतलब रिएक्ट होता है क्योंकि वो दोनों एक जैसे रिएक्ट करते हैं। और चाइना का तो बताया कि चाइना का तो सीन चल रहा है, उनके फौजी खरीद लिए और ये वो मतलब काफी सारी चीजें उन्होंने बताई। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन काफी दे देते हैं हमें। ग्लोबली जो सब चल रहा होता है ना वो सबों की इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास आ जाती है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होती है। इनकी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना अभी तक, और हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें कर दिया, हमें भी कर लो भाई। और बस यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।